आदाब, नमस्कार। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। 2024 के चुनावी रणबांकुरों तक जब अपने अपने घोषणा पत्र रूपी तलवारों के साथ तैयार हो चुके हैं, तब जनमत सर्वेक्षणों की पहली खेप भी सामने आ चुकी है। वही टीवी समाचार चैनलों के प्रति भाजपा के प्रतिद्वंदियों का जो ये संभव भाव है, इन लोगों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसे मैं समझता हूं। लेकिन विशेषज्ञ के लिए कुछ तो आंकड़े और भी बेहतर हो सकते हैं। कुछ ढाबों और 3 टैक्सी ड्राइवरों से बात करते हुए चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करने वाले जैसे पत्रकारों और चुनावी पंडितों पर ही छोड़ दें, तो हम अपने पसंदीदा लोगों की जीत की घोषणा करके निश्चित हो सकते हैं। और असली नतीजे अलग हो जाएं तो दोष देने के लिए ईवीएम को ही दोषी मान सकते हैं। हकीकत यह है कि यह बताने के लिए किसी चुनावी पंडित की जरूरत नहीं है। एक बार मुकाबले में भाजपा काफी आगे है। महत्वाकांक्षी विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एकजुट बने रहने की पूरी कोशिश की है, लेकिन भाजपा ने एनडीए को पुनर्गठित किया है। दरअसल प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, मगर विपक्षी दलों के अंदर भी बातें यही होती है कि नरेंद्र मोदी की सीटें कहां कहां से कम की जा सकती हैं, यह नहीं कि उन्हें रास्ते से कैसे बेदखल किया जा सकता है। वही मुकाबले का माहौल फिलहाल कुछ ऐसा ही है। हालांकि विपक्षी को लगता है कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित खुलासों के कारण उनके पक्ष में हवा कुछ मजबूत हुई है और भाजपा को वॉशिंग मशीन बताने वाले चुनावी नारे में भी कुछ दम नहीं है। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या ये सब इतने प्रभावशाली वादे होंगे? विपक्ष की तकदीर बदल देगी? अधिकतर विपक्षी नेता तस्वीर को ज्यादा संतुलित नजर से देख रहे होंगे। ये मोदी को वाजिब आंकड़े से कैसे समेटा जा सके। विपक्ष के नजरिए का अंदाजा जनवरी से शुरू है। इंडिगो की एक फ्लाइट में एक विपक्षी दल के नेता से बातचीत होती है और एक राजनीतिक परिवार की तीसरी पीढ़ी के इस वारिस को बेशक एक सीमित क्षेत्र के जाति आधारित एक मजबूत वोट बैंक हासिल है। वही उनसे पूछा गया कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो ये क्या उनका जातीय वोट मोदी के हवा को टिका सकता है। उनका जवाब था कि जातीय वोट बैंक तो कुल मिलाकर सुरक्षित रहेगा, लेकिन लोग जब लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तब उनके सामने बस एक ही चेहरा होगा। उनका सवाल था कि लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जा सके। इस चेहरे का विकल्प भी होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और विपक्ष एक ऐसा मुद्दा खोजने में जुटी है जो बड़ी संख्या के लोगों पर सड़कों पर खींच लाए। मसलन अगर आप अग्निवीर योजना का मुद्दा उछालते हैं तो केवल वो लोग ही विरोध करने के लिए आगे आएंगे जो इससे प्रभावित है, बाकी वोटर उदासीन रहेंगे। फिलहाल लड़ाई उलझी आम आदमी पार्टी 2019 के सफाई से अलग एक बार कोई बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूटीबी और शरद पवार की एनसीपी घटक को अपना वजूद बनाए रखने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। वहीं बात करें अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी और लालू तेजस्वी यादव के राजद से अगर 2019 जैसा प्रदर्शन ही किया गया तो अपने अपने राज्य में सत्ता में आने का उनका सपना साकार होना और भी मुश्किल हो सकता है। वहीं इन दलों के लिए फंड के स्रोत भी सीमित हैं। जहां वे सत्ता में नहीं है वहां उनके स्रोत सूख चुके हैं और जमा पूंजी घटती जा रही है। जिन राज्यों में वे सत्ता में है वहां के पैसे वालों को पैसे देने के लिए राजी कर सकते हैं, लेकिन एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं। यह संभावित डोनर्स को भी एक बड़ा डर सता रहा है। 100 सीटों का आंकड़ा दिलचस्प हो सकता है और भारतीय राजनीति में बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या हकीकत के करीब यह मामला बन सकता है? कांग्रेस अगर विचार का खंडन करने वाले किसी ऐसे संकेत का औपचारिक खंडन करती है तो वह अपने नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाने जा रही है। तो क्या बात समझी जाए क्या आ सकती है, लेकिन इससे नेता अनुभवी हैं और हार और जीत का सामना कर चुके हैं। वे मान सकते हैं कि कोई बेहतर प्रदर्शन यानी 80 के ऊपर सीटें आ गई तो इसका आधार काफी मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव के लिए यह खास और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में एक कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है।